क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कर्व पाथ में मूव कराया जाएगा तो कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती है? इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए कर्व पाथ। कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती है? होंगी नहीं, हो सकती है। ये ध्यान रखना, मे यहां पर अंग्रेजी की वजह से गच्चा मत खा जाना। ये जो क्वेश्चन है आपको एकदम जो है धोखा देगा। आपको ध्यान से समझना है क्या क्या चीजें बोली जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मे रिमेन कांस्टेंट। मे का मतलब हो सकती है और नहीं भी हो सकती। पॉसिबिलिटी आधी आधी भी हो सकती है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो इसने बोला है मे रिमेन कांस्टेंट, यानी कि हो सकती है। कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती है इसको समझ लेते हैं। जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस लेते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस लेते हो, तो आपको पता है स्पीड, ये वेलोसिटी है, ये तो कांस्टेंट नहीं होगी, तो बी तो हट गया एकदम। यहां पर वी वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के इक्वल होता है, तो यानी कि ये तो कांस्टेंट हो गया भैया। तो आपको ए ऑप्शन तो मिल गया, ए जो है आपका करेक्ट है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि भैया जो है इसमें एक एक्सीलरेशन लगता है जो सेंटर की तरफ लगता है, और वो क्या होता है? रेडियल एक्सीलरेशन, वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया और इसका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब यहां समझ लेना, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहां पर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर कुछ ये ना समझ पाए कि भैया एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द रेडियस है, यहां पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, कोई सोचेगा यहां पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, कोई सोचेगा यहां पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, ऐसे भी सोचोगे आप। अगर ये ना समझ में आए तो भैया दूसरा एग्जांपल ले लेना प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो ए वन टाइप ऑफ मोशन अलोंग ए कर्व पाथ। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कर्व पाथ मोशन। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां है, तो इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू जी। यहां देखोगे तो ये भी ए इज इक्वल टू जी, यहां देखोगे तो जी, यहां देखोगे तो पार्ले जी। ठीक है भाई, तो हर जगह तो तुम्हें जी 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 मिल गया, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। इसकी डायरेक्शन भी हर जगह सेम है, तो यहां से आप इसको भी लगा सकते हो, ये भी सोच सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मे रिमेन्स कांस्टेंट। कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती हैं, ये नहीं बोला कि कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होंगी। अगर ऐसा बोल दिया जाता कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होंगी, तो भैया यहां पर जो है कुछ भी नहीं आता, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते। ठीक है, जरूरी नहीं है स्पीड कांस्टेंट होगी। सभी केसेस में स्पीड कांस्टेंट कहां होती है? अगर मान लो आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लो, वहां पर स्पीड की वैल्यू चेंज करते रहो नॉन यूनिफॉर्म में, कभी स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, तो उस केस में स्पीड भी गई। तो यानी कि ये बोला जा रहा है कि कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती हैं। अगर किसी को यहां से ना समझ में आया तो यहां घुस जाना, यहां से ना समझ में आया तो यहां जाना। क्या ये बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया और आप जो है गच्चा नहीं खाओगे। ध्यान रखना, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ, अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और आप अपना डाउट जरूर क्लियर करिए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।